हेलो एवरीवन, ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ, जो क्लास 12th का सोल्यूशन लेसन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ किस पे डिपेंड करता है और राउल्ट्स लॉ कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक क्या है कि वेपर्स प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, एक पॉइंट हम क्लियर कर दें आपको कि जो वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कुछ ना कुछ बनता है वेपर प्रेशर, और नॉन वोलेटाइल का जो वेपर प्रेशर होता है वो फॉर्मेशन नहीं होता। जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट हैं उनके वेपर बनते हैं और जितने भी नॉन वोलेटाइल है उनके वेपर नहीं बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वोलेटाइल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। और वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या है आपका? इसमें सॉल्यूट भी है और क्या है, सॉल्वेंट भी है। क्या है? सॉल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है। दोनों कंपोनेंट्स हमारे कैसे हैं? वोलेटाइल नेचर के हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये हमने लिया, यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट है ये? वोलेटाइल कंपोनेंट है। और यहाँ पे ये है ए। क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट ए की बात हो रही है। इसमें क्या कंपोनेंट लिया? ए कंपोनेंट लिया, और यहां पे कंपोनेंट बी लिया। ये कंपोनेंट हमारे क्या है? ए है। ये सभी क्या है? ए कंपोनेंट। और ये सभी क्या है? बी कंपोनेंट है। क्या है? बी कंपोनेंट्स। अब जो ए कंपोनेंट्स है इसका वेपर बनेगा, ये कुछ वेपर बनेंगे इसके, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है। कैसा है? वोलेटाइल नेचर का है। इसका वेपर बनेगा। और जो ये भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स का है बी, ये भी, इसका भी क्या होगा? वेपर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये कंपोनेंट्स ए है, कंपोनेंट्स बी है, ये दोनों कंटेनर में है। ये क्या है? यहाँ पे ये प्योर लिक्विड ए है, और ये क्या है? प्योर लिक्विड बी है। ये प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड बी है। यहाँ पे जो वेपर बन रहा है, इसका वेपर जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए होगा। पी नॉट ए का मतलब अकेला, मतलब कोई एक अदर कंपोनेंट नहीं इसमें है, ओनली क्या है? एक अकेला कंपोनेंट है। और यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये पी नॉट बी होगा। क्या होगा? पी नॉट बी। अब ये प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है। प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी। तो पी नॉट ए, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो हमारा ये पी नॉट ए होगा, पी नॉट ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट ए क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। एंड पी नॉट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब इस दोनों को हमने ऐड कर लिया। क्या किया? ऐड किया। और आगे क्या होता है हमारा? ये बनेगा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, अब ये क्या बना? आगे एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, दोनों को मिक्स कर दिया, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बना? सॉल्यूशन। अब ये कंपोनेंट्स ए था, ये कंपोनेंट्स बी है, इसका सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे देखिए दोनों कंपोनेंट्स आ गए। क्या है? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ए भी आ गए, कंपोनेंट्स बी भी आए। कंपोनेंट्स ए, कंपोनेंट्स बी, कंपोनेंट्स ए एंड कंपोनेंट्स बी।
अब इन दोनों का ये मिक्सचर हो गया, क्या हुआ, मिक्सचर हो गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वेपर बना, ये ए का वेपर है, ये बी का वेपर, ये ए का वेपर, बी का वेपर, ए का एंड बी का, ठीक। अब ये क्या बना, सोल्यूशन, क्या है ये, सोल्यूशन है। अब सभी के, अब इसका जो प्रेशर होगा क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, और बी का जो वेपर प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, ये पी नॉट बी हो जाएगा। अब ये मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन इज टू कंपोनेंट्स लाइक ए एंड बी, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द पी नॉट ए एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द पी नॉट बी फॉर द ए एंड फॉर द बी। अब क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल था, ये ए कंपोनेंट्स प्योर है, ये प्योर बी कंपोनेंट्स है, इसका इंडिविजुअली पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए and P naught B is the vapor pressure of pure B. That is the solution is the mixture of the homogeneous compounds like P naught A and P naught B is the partial vapor pressure of A and B. अब क्या होता है, यहाँ से हमारा एक राउल्स लॉ स्टार्ट होता है, यहीं से ओरिजिन होती है किसकी, राउल्स लॉ की। अब राउल्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction, like P naught A is directly proportional to the mole fraction of the A and P naught B is directly proportional to the mole fraction of B. ये राउल्स लॉ कहता है कि in a solution the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution। तो ये चीजें आप समझिए यहां से, और इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब राउल्स लॉ ने क्या बताया कि राउल्स लॉ, वहां पे हमको सोल्यूशन से ये निकल के आया कि जो P नॉट A है, P नॉट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A और P नॉट B इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द B, ठीक। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये तो पार्शियल प्रेशर है, क्या है, पार्शियल प्रेशर, इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो इसको लिख दें हम पी ए, क्या लिख दें, पी ए लिख दें, पी ए एंड पी बी, ये हो गया, ठीक। राउल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each component like solute plus solvent, like solute plus solvent, जिसको हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट यहां पर क्या है, ए मान लिया, सॉल्वेंट बी मान लिया, तो क्या है फिर से, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, in a solution the partial vapor pressure of each components is directly proportional to its mole fraction, its mole fraction in the solution, in the solution। mole fraction, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम पढ़ा चुके हैं पीछे लेक्चर में कि मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये राउल्स लॉ कहता है, क्या कहता है, राउल्स लॉ। तो इन अ सॉल्यूशन
यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, इन सोल्यूशन क्या है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए। क्या होगा, के द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए एंड पी बी इक्वल टू के एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। के यहाँ पे क्या है, द कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। आगे देखेंगे इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, पी ए इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए, क्या आएगा, पी नॉट ए एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट ए क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए एंड द पी नॉट बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन देखते हैं, टोटल वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन निकालते हैं, तो क्या निकल जाएगा हमारा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी होगा, पी ए प्लस पी बी। फिर क्या करेंगे, इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू ए की वैल्यू, पी ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा टोटल वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। अब पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट्स का पूछता है तो हम उसको इस मेथड से कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर टोटल वेपर प्रेशर पूछेगा तो हम इस वैल्यू को रख करके, इस वैल्यू को निकाल करके इसके टोटल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला प्रूफ हुआ है, ये किसके थ्रू आया है, राउल्ट्स लॉ के थ्रू आया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, आगे हम बता रहे हैं, कंटिन्यू करें। अब इसी राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे, जो ये फार्मूला हमने प्रूव किया है इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, फॉर राउल्ट्स, राउल्ट्स। राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पे हमने 3 फार्मूले प्रूव किए थे, कौन कौन से, पहला आया था आपका जैसे पी ए इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर दूसरा था पी बी इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और तीसरा निकला था आपका पी टी टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या इसी को अदर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, कैसे कि पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सॉरी पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो ये इतने सारे फार्मूले यहाँ से निकल के आए। ठीक, सबकी मीनिंग अलग अलग है। पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए, पी नॉट ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही सेम बी का है, और यहाँ पे पी टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, अब इसको देखिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं इसको, ग्राफ।
स्पेस ज्यादा चाहिए थोड़ा सा हमको। अब यहां पे हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के रिप्रेजेंट में ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या है कि जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू अगर 1 है तो मोल फ्रैक्शन बी क्या हो जाएगा बताइए? मोल फ्रैक्शन बी 0 हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ए 1 है तो मोल फ्रैक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो मोल फ्रैक्शन बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 होगा। देखिए यहां पे इन केस अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या है यहां पे? 0 है, तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। बी इक्वल टू कितना होगा? मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 0। यहां पे हमने बताया कि मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0 तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1, और मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 1 तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 0। अब क्या है? मोल फ्रैक्शन ए है इक्वल टू 0, तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि क्या बताया था हमने कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां पे देखिए कुछ ऐसे बढ़ेगा ये, तो ये क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ए धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पे 0 से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए था, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो रहा है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0, तो ये मोल फ्रैक्शन ए ये मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 0। तो मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पे 1 पे आए। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। ये कुछ ऐसे बना ग्राफ। तो ये क्या बन रहा है ग्राफ? पी नॉट ए क्या हो जाएगा? ये ए के लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। किसके लिए? पी ए इक्वल टू, किसके लिए? पी ए इक्वल टू। अब मोल फ्रैक्शन बी क्या था? 0 था, तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन बी क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये पी बी क्या हुआ? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। अब यहां पे क्या निकालेंगे हम लोग? इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वेपर प्रेशर। अब यहां से यहां तक इसका क्या निकालेंगे हम लोग? पीटी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? पीटी। तो पीटी, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, या पी ए क्या है? पी नॉट ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी बी क्या है? पी नॉट बी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्राफ कुछ थोड़ा सा ऊपर गया है, ये ग्राफ कुछ डाउन किया गया है, या मान लो इसको हम डाउन कर दें, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा सॉल्यूट है, एक क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किस नेचर के हैं? हमारे वोलाटाइल नेचर के हैं। तो वोलाटाइल नेचर में हो सकता है कि कोई एक कंपोनेंट ज्यादा वेपर बना रहा हो, कोई एक कंपोनेंट कम वेपर बना रहा हो, तो उस हिसाब से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इस फॉर्म में किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये जो फार्मूला था इसका हमने राउल्ट्स लॉ के ग्राफ में
दिखा दिया, जो राउल्ट्स लॉ आया उसको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया। और जब आप आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो इस ग्राफ का आपका इंपॉर्टेंस आएगी, क्योंकि वहां पे डेविएशंस पढ़ते हैं हम लोग, पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। जब कोई चीजें बढ़ती हैं तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, कोई चीजें जब डाउन होती हैं तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को सीखा और इसका एप्लीकेशन भी सीखा कि इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा और कमेंट करिए। ओके, थैंक क्लास।